हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। आपके छुटकारे का हथियार। इफिसियों 6 की 15 और 16 में लिखा है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सबके साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। मेरे प्रियो, बाइबल बताते हैं कि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, और आत्मिक युद्ध के लिए हमारे पास आत्मिक हथियार होना ज़रूरी है। इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रियो, मुझे मसीह में आए 20 साल हो गए हैं, और मैंने मसीह में देखा है कि जो लोग यीशु मसीह के नाम का प्रचार लोगों को देते हैं, यानी कि यीशु मसीह की गवाही को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की भलाई का प्रचार करते हैं, वे लोग दूसरों से बहुत ही अलग रहते हैं। यीशु मसीह ने सुसमाचार का हथियार सभी लोगों को दिया है। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह केवल अपने चेलों को ही कहते, मैं तुझे के हथियार देता हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह लोगों के सामने दृष्टांत में बात करते थे और अपने चेलों से खुलकर बात करते थे। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार एक अच्छी खबर है जिसमें सभी चीज़ें यीशु मसीह के बारे में है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया है। यीशु मसीह एक रोशनी है जो अंधकार के कामों को नाश करती है। परमेश्वर ने हमें नमक की तरह चुना है। परमेश्वर ने हमें आशीषित करने के लिए बुलाया है। हमारा परमेश्वर बहुत ही भला है, लेकिन आज लोग यीशु मसीह के नाम के सुसमाचार को नहीं प्रचार करते। इसलिए शैतान उनके जीवन में आक्रमण करता है, और इस वजह से वे लोग दुखी और परेशान हैं। क्योंकि वचन कहता है कि अगर आपको शैतान को हराना है तो आपके पास सभी हथियार होना ज़रूरी है। बाइबल बताते हैं कि जब अरामी लोगों ने इसराइल पर आक्रमण किया और इसराइल के देश में से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए जो नुमान की पत्नी की सेवा करती थी, उस छोटी लड़की ने परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाया कि अगर यदि मैं स्वामी शिमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसके कोढ़ को चंगा कर देता। वह लड़की एक गुलामी में थी, लेकिन फिर भी उसने सुसमाचार को फैलाया, और उसके सुसमाचार को फैलाने के कारण नमान कोढ़ से चंगा हो गया। उसके बाद उस छोटी लड़की को नमान ने अपने घर भेजा होगा और उसे आशीषित किया होगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हो, तब आप शैतान के खिलाफ काम करते हो, और शैतान आपके जीवन से, परिवार से हमेशा के लिए हार जाएगा और आप जयवंत होंगे। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से आपके नाम का सुसमाचार फैलाऊंगी और हमेशा आपके नाम की महिमा करूंगी। आप मुझे अनुग्रह दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।